नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 4 मार्च 2025 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वेयर विल द 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम बी हेल्ड। तो 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो आप सभी ने आंसर जयपुर दिया था और जयपुर ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेबी। तो सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में तुहीन कांता पांडे को नियुक्त किया गया है। इन्होंने मधाबी पुरी बुच की जगह ली है। मधाबी पुरी बुच इन्होंने अपना कार्यकाल 28 फरवरी को ख़त्म किया। उसके बाद जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसके नए चेयरमैन के रूप में तुहीन कांता पांडे नियुक्त हुए हैं। अब ये चर्चाओं में इसलिए भी है क्योंकि जो शेयर मार्केट है उसको सेबी के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है और अभी जो शेयर मार्केट है पिछले 28 से 30 साल का रिकॉर्ड गिरने में इसने तोड़ दिया है, इसीलिए चर्चाओं में रहा है। फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे तुहीन कांता पांडे जी रहे थे और अब ये सेबी के नए चेयरमैन बन चुके हैं। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास, जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 नियुक्त किया गया है। रेखा गुप्ता ये नए चीफ मिनिस्टर दिल्ली की बनी हैं। ज्ञानेश कुमार ये 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं और शिखर धवन ये भारतीय क्रिकेटर फॉर्मर क्रिकेटर हैं। इनको एम्बेसडर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का बनाया गया है। माइमम आलम ये डायरेक्टर बनाए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में और जितेंद्र पाल सिंह ये भारत के एम्बेसडर इजराइल में नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, द प्राणी मित्र नेशनल पार्क रिसेंटली इन द न्यूज इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन विच फील्ड। तो हाल ही में खबरों में रहा, प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार ये अनंत अंबानी को अभी रिसेंटली में दिया गया है। और ये क्यों दिया गया है, ये इन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूशन किया एनिमल वेलफेयर के लिए, उनके लिए दिया गया है, इसीलिए चर्चाओं में रहा। तो ये एनिमल वेलफेयर के फील्ड में जो काम करते हैं प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार उनको दिया जाता है। अनंत अंबानी को अभी रिसेंटली में ये जो प्राणी मित्र नेशनल अवार्ड है ये अभी रिसेंटली में दिया गया क्योंकि इन्होंने जो एनिमल वेलफेयर में अपना अहम रोल अदा किया और साथ साथ इन्होंने जो एनिमल्स के हॉस्पिटल्स हैं वो भी प्रोवाइड कराए हैं, जिसकी वजह से उसको डेवलप किया है, जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड मिला है। ये इंडिया का हाईएस्ट ऑनर है एनिमल वेलफेयर, जो कि एनिमल के वेलफेयर के लिए काम करते हैं उसकी फील्ड में। अनंत अंबानी इनको अभी रिसेंटली में ये अवार्ड दिया गया। अब अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, एमिलिया पेरेज ये बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म 78 बाफ्टा अवार्ड 2025 में जीती हैं। एन चंद्रशेखरन ये इनको ऑनरी नाइटहुड की उपाधि से यूके में सम्मानित किया गया है। मुकेश अंबानी की फैमिली ब्लूमबर्ग एशिया रिचेस्ट फैमिलीज की लिस्ट में टॉप पोजीशन पर है। और चंद्रिका टंडन ये भारतीय अमेरिकन म्यूजिशियन है, इनको ग्रैमी अवार्ड 2025 मिला है। चमन अरोरा इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड डोगरी भाषा में एक और अश्वत्थामा के लिए मिला है।
7 लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया है और इनको सुभाष चंद्र बोस जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ सारस आजीविका मेला 2025? तो सारस या सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? तो सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन नोएडा में किया जाएगा। नोएडा हाट में इसका ऑर्गेनाइज किया जाएगा। यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर इस समय पर हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है। इसकी बात करें तो 21 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। रूरल में किस प्रकार से जो रूरल प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जा सके, उसमें यहाँ पर फोकस रखा गया और साथ साथ महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़कर लखपति बनाने का यहाँ पर टारगेट रखा गया है। इसमें 200 से ज़्यादा जो स्टॉल्स हैं जो हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स और नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स के, उनको यहाँ पर लगाया गया है। अगला क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव रिसेंटली? तो हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। ये यूनियन मिनिस्टर पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज के हैं। इनके द्वारा अभी वन नेशन वन पोर्ट का उद्घाटन किया गया। इस इनिशिएटिव के माध्यम से एक स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन यहाँ पर इंडिया के मेजर पोर्ट्स का यहाँ पर डेवलप किया जाए, जिससे कि जो एफिशिएंसी है उसको बेहतर किया जा सके, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको मैरिटाइम सेक्टर में बेहतर किया जा सकती है। मेन इसका फोकस ये है। तो जो स्टैंडर्ड सेट करना है मेजर पोर्ट्स का वो, और इम्प्रूव करना उनकी एफिशिएंसी को, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मैरिटाइम सेक्टर में बेहतर करना इसका मेन टारगेट रखा गया है, जिससे कि जो मॉडर्नाइज पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके और ट्रेड की जो ग्लोबल ट्रेड है उसको भारत यहाँ पर बढ़ा सके। अगला, अ रेयर पेट्रीफाइड फॉसिल हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच स्टेट रिसेंटली? तो हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया है? तो दुर्लभ जीवाश्म ये झारखंड में अभी रिसेंटली में खोजा गया है। पकूर डिस्ट्रिक्ट, झारखंड के पकूर डिस्ट्रिक्ट में एक बरमासिया नाम का विलेज है, वहाँ पर ये डिस्कवर हुआ है। जियोलॉजिस्ट और जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने पेट्रीफाइड फॉसिल्स को भी राजमहल हिल्स में जो झारखंड के पकूर डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पर डिस्कवर किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, एट विच एयरपोर्ट डिड द यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर इनॉग्रेट द उड़ान यात्री कैफ़े? तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफ़े का उद्घाटन किया है? तो उड़ान यात्री कैफ़े का उद्घाटन अभी चेन्नई एयरपोर्ट में जो हमारे सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं राम मोहन नायडू, उनके द्वारा किया गया है। जो ये चेन्नई एयरपोर्ट है, यहाँ पर ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है, ये उड़ान यात्री जो कैफ़े है, उड़ान यात्री कैफ़े यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया। और ये जो फैसिलिटी है सेकंड एयरपोर्ट ऐसा बना है जहाँ पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है। पहला उड़ान यात्री कैफ़े ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कहाँ पर? कोलकाता में, वहाँ पर ये प्रोवाइड कराई गई थी। तो चेन्नई एयरपोर्ट ये दूसरा बना जहाँ पर उड़ान यात्री कैफ़े के अंतर्गत यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई। और उड़ान यात्री कैफ़े ये पहला यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में प्रोवाइड कराई जा चुकी है। अगला, what is the main objective of the Aadhaar governance portal recently launched by the central government? तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा
लॉन्च किए गए आधार गवर्नेंस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आधार गवर्नेंस पोर्टल का मेन उद्देश्य ये है ऑथेंटिकेशन। मतलब जो यहाँ पर गवर्नेंस में ऑथेंटिकेशन लाई जा सके, ये मेन इसका उद्देश्य है। तो यहाँ पर आधार से ऑथेंटिकेशन लाना यहाँ पर मेन इसका उद्देश्य है। तो टू स्ट्रीमलाइन द अप्रूवल प्रोसेस ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट इसका मेन उद्देश्य है। ये जो उद्देश्य ये माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इस आधार गवर्नेंस पोर्टल को लॉन्च किया गया, जो कि है क्या, savicmighty.gov.in, ये इसकी वेबसाइट है। इसका मेन उद्देश्य आधार ऑथेंटिकेशन जो रिक्वेस्ट है उस प्रोसेस में ऑथेंटिकेशन लाई जा सके कि जो हमारा कार्य कर रहा है वो पर्सन कौन है और साथ साथ जो करवा रहा है वो पर्सन कौन है। ठीक, अगला क्वेश्चन, रिसेंटली DRDO एंड द इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्टेड विच न्यू मिसाइल? तो हाल ही में DRDO और भारतीय नौसेना ने किस नई मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो भारतीय नेवी और DRDO ने मिलकर नेवल एंटी शिप मिसाइल का भी सफल परीक्षण कहाँ किया? चांदीपुर उड़ीसा में किया है। याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है चांदीपुर, वहाँ पर इसको अभी रिसेंटली में सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। ये जो मिसाइल है ये सी किंग हेलीकॉप्टर से यहाँ पर हिट की जा सकती है और ये सक्सेसफुली अभी यहाँ पर टारगेट को हिट कर चुकी है। ठीक, अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट is the Idukki Wildlife Sanctuary recently in the news located? तो हाल ही में खबरों में रही इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है केरला में। तो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला में है और केरला में ही अभी रिसेंटली में चर्चाओं में रही है। क्यों चर्चाओं में रही? क्योंकि 14 जो स्पीसीज हैं बर्ड्स की, 15 बटरफ्लाइज की स्पीसीज और 8 ओडोनेट्स की स्पीसीज यहाँ पर ऑब्जर्व की गई हैं, इसीलिए चर्चाओं में रही है। अगर इस सेंचुरी की बात करें तो 1976 में इसे फाउंड किया गया था। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को हर वर्ष मनाया जाता है, क्योंकि रमन इफेक्ट्स, इस दिन सीवी रमन जी ने रमन्स इफेक्ट की डिस्कवरी की थी और फिजिक्स के क्षेत्र में भारत की तरफ से पहले पर्सन बने जिनको नोबेल प्राइज मिला था। इस बार जो नेशनल साइंस डे है इसकी थीम क्या रखी गई? तो नेशनल साइंस डे की थीम एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर डेवलप्ड इंडिया, इसकी थीम रखी गई थी। सीवी रमन जी को नोबेल प्राइज फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 में मिला और ये पहले एशियन और भारतीय बने जिनको साइंस की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो वेस्ट बंगाल जहां पर सागर कवच नाम की एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज इंडियन कोस्ट गार्ड ने की है और डेलीबोर सिवरसीना इन्होंने महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 में मेंस सिंगल टाइटल को जीत लिया। जयपुर में 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम को ऑर्गेनाइज कराया गया है। मध्य प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट है इसने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सोलर प्रोजेक्ट के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। और गुवाहाटी में गोपीनाथ बारदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पर नया टर्मिनल बिल्डिंग डिज़ाइन अभी रिसेंटली में की गई जिसको अनवील किया गया है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया यूनियन मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा 2 दिन का रीजनल डायलॉग सोशल जस्टिस पर ऑर्गेनाइज कराया गया है। पहला कॉन्फ्रेंस वुमेन पीस कीपर्स 2025 का नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने जो कैंपेन है मोटापे के खिलाफ उसके लिए किन लोगों को यहाँ पर नॉमिनेट किया? तो उमर अब्दुल्ला, आनंद महिंद्रा, मोहनलाल निरहुआ,
मनु भाकर, मीराबाई चानू, नंदन नीलेकनी, आर माधवन, श्रेया घोषाल और सुधा मूर्ति को यहाँ पर नॉमिनेट किया है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में अभी क्रॉस बॉर्डर बस सर्विस को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि लैंग्वेज डिस्प्यूट की वजह से अभी दोनों राज्यों के लोगों के बीच में डिस्प्यूट पैदा हुआ है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हम 21 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेबी, तो सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।